रिसर्च फर्म हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट निकल कर आई उसके बाद में बाजार में तहलका मच गया है। आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के शेयर तो सारे के सारे क्रैश कर गए, लेकिन साथ में दूसरे शेयरों के ऊपर भी इसका भारी नुकसान हुआ है। सबसे जो बड़ी बात है, नुकसान जो हो रहा है वो है बैंकिंग शेयरों को, और इसके पीछे वजह है कि बैंकों ने बहुत ज़्यादा लोन दे के रखा हुआ है यहाँ पे अदानी ग्रुप को। और अब ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, कह रही है कि जो शेयर है वो 85% ओवर वैल्यू है, और ऐसे में यहाँ पे देख सकते हो कि मामला बिगड़ चुका है। LIC ने भी यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इस वजह से देखें तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ का मामला बन चुका है। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है? क्या ये जो रिपोर्ट के बाद में अदानी ग्रुप क्या मुसीबत में आने वाला है? क्या ये शेयर सारे के सारे ज़मीन पे आने वाले? वैसे अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप के शेयरों ने लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है। स्टॉक साल 2 साल के अंदर जो कौड़ियों के भाव थे वो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुके हैं। कोविड काल के बाद इन स्टॉक ने एक मल्टी बैग रिटर्न दिया लोगों को, लेकिन अब ये स्टॉक गिरने लगे। इससे पहले भी एक बार ऐसा मामला निकला था जब कुछ 2 कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का निवेश के बारे में जब निकली थी रूमर, उसके बाद में भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। लेकिन अब की बार मामला कुछ बड़ा है। यहाँ पे पूरी तरह से ग्रुप के ऊपर ही ब्लेम लगा हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड किए इस कंपनी के अंदर, और उनका कहना है कि यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे जो है लूप होल है, और जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत कुछ बातें कही है, और इसी वजह से ये मामला बिगड़ता हुआ जा रहा है। इन्होंने अदानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे। अब ये सारी जो बातें निकल के आ रही है अदानी ग्रुप के लिए तो खराब है ही, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो LIC के लिए और SBI के लिए, दूसरी सरकारी बैंकों के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर की बैंकों के लिए भी मुसीबत की घड़ी आ चुकी है। अब ये एक्चुअल में क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है या वाकई में कुछ वहाँ पे कुछ गड़बड़ है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, और अदानी ग्रुप के जिस शेयरों में जिसने निवेश किया उनको क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अदानी ग्रुप के जो शेयर क्रैश हुआ उसमें सबसे बड़ा जो लॉस हुआ वो है LIC का। करीब 18,000 करोड़ रुपीज उनके डूब चुके 2 दिन में। बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ LIC को। यहाँ पे देख सकते हो कि 24 जनवरी को इनका जो निवेश था वो 81,268 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो 27 जनवरी को गिर के 62,621 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो 31 दिसंबर 2022 तक LIC के पास अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन में 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसके अलावा ACC सीमेंट में और अंबुजा सीमेंट में भी उन्होंने 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी लेके रखी हुई है। अब टोटल अदानी ग्रुप के लॉस की बात करें, उनके करीब 4 लाख करोड़ डूब चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि 24 जनवरी को उनका जो मार्केट कैप था वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 19 लाख करोड़ के आसपास था, जो गिर के 15 लाख करोड़ तक आ गया है। इसमें सबसे बड़ा जो झटका लगा वो अदानी इंटरप्राइजेज के FPO को है। जो FPO लाया गया था अब उससे भी नीचे प्राइस आ चुकी है। एक तरह से देखें तो जो GMP है वो 0 हो चुका है। और फ्राइडे के दिन अदानी इंटरप्राइजेज की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 2,768 के आसपास थी, जबकि लाया गया FPO का अपर बैंड है वो 3,276 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये गैप बहुत बड़ा है। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि ये FPO पूरी तरह से फ्लॉप होने की पूरी कगार पे आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 27 जनवरी को FPO खुला और 31 जनवरी को ये बंद होगा। और जिस तरह से अगर आप देखें तो ये रिपोर्ट जो निकल कर आई है उसके बाद में ये FPO के पूरी तरह से भरने की कोई फिलहाल इसमें संभावना नहीं है, और इसमें जो भी निवेश करेंगे हो सकता है कि वो निवेश भी अपना निकाल दें। अभी ये जो पूरा मामला बनने के बाद यहाँ पे जी बिजनेस की तरफ से अनिल सिंघवी का कहना है कि ये जो पूरा मामला निकल कर आया है इससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है अदानी ग्रुप को। उनका 4 लाख करोड़ का जो है बड़ा भारी लॉस हो चुका है, और जो उनकी लिस्टेड कंपनियाँ वो सारे के सारे शेयर पूरी तरह से धड़ासे हो गए। लोगों को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अनिल सिंघवी का कहना है कि हिडनबर्ग और अदानी ग्रुप के बीच ये जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है बहुत लंबा चलने वाला है। अभी फिलहाल अदानी ग्रुप ने लीगल एक्शन लेने की बात कही है। अभी उनके पास कानूनी विकल्प है, लेकिन क्या वो केस भारत में करेंगे या फिर अमेरिका में करेंगे? क्योंकि हिडनबर्ग ने उनसे पहले ही कहा है कि आप अमेरिका में केस कीजिए और हम यहाँ पे केस लड़ने को तैयार है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हिडनबर्ग और अदानी ग्रुप के बीच में ये सब मामला भी लंबा चलने वाला है। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे। हिडनबर्ग को भी जिस पहलू पे इन्होंने जांच की है वो बतानी होगी, और अदानी ग्रुप को भी अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे, और ये लंबा मामला खींचेगा। फिलहाल ये अभी इस समय अगर आप देखें तो ये इसका कोई निपटारा होने वाला नहीं है। इसमें बहुत सारी जाँच होगी। फिलहाल अगर देखें तो गेंद अदानी ग्रुप के पाले में, वो केस कहाँ पर करेंगे, क्या अमेरिका में करेंगे या फिर इंडिया में ही करेंगे? तो अभी बहुत सारी बातें, इसमें अभी ये लंबा चलने वाला मामला है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी रिपोर्ट के बाद में, चाहे ये रिपोर्ट ही भले गलत हो, लेकिन इसमें भयंकर लॉस तो हो चुका है।
सारे के सारे अदानी ग्रुप के शेयरों में जो गिरावट हुई उसकी वजह से जो इन्वेस्टर है उनको भी भारी लॉस हो चुका है। और इसके बीच में ये एफपीओ आ रहा है जो मंगलवार को बंद होगा। अगर ये एफपीओ सक्सेस हो जाता है तब तो कुछ गिरावट रुक सकती है, वरना फिर आने वाले समय इसमें और भयंकर गिरावट का दौर जारी रह सकता है। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्ट के बाद में अदानी ग्रुप का कहना है कि हिडनबर्ग ने सोच समझ के जानबूझ के हमारे खिलाफ ही इस तरह से ये पूरा मामला बनाया है और इसमें एक तरह से गलत इरादे से ये सारी की सारी प्रक्रिया की गई है और बिना किसी जांच पड़ताल के ये सारे एक तरह से अफवाहें फैलाई गई है, जबकि हमारे पास कोई हमने से डॉक्यूमेंट हमसे मांगे नहीं, ना हमारे से कोई उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया, ना हमारे से कोई पूछा, सीधा उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी जो पूरी तरह से निराधार है, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। और इसीलिए हम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए और कीमतों को मैनिपुलेट करने के लिए किया गया ये सारा मामला है, ये कहना है अदानी ग्रुप का। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एसबीआई ने बहुत सारा लोन दिया हुआ है अदानी ग्रुप को। अब अदानी ग्रुप के इस तरह से जो मामला निकल के आने के बाद एसबीआई का कहना है कि हमने सोच समझ के ही लोन दिया और भविष्य में भी हम सोच समझ के ही किसी को भी लोन देंगे। और वैसे लोन ज़्यादा एसबीआई की तरफ से दिया गया, लेकिन उनका कहना है कि एसबीआई के इस रिपोर्ट के बाद में भी अदानी ग्रुप को जो दिया गया कर्ज है उससे हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि एसबीआई की तरफ से जो उनके हेड है उनका कहना है कि आरबीआई की तरफ से जो तय मानक है उनके आधार पर ही लोन दिया गया है, हमने नियमों को पूरी तरह से पालन करके लोन दिया हुआ है, इसलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं है फिलहाल। अब यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा मामला निकलने के बाद एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार ने कहा है कि हाल में अदानी ग्रुप के किसी भी कंपनी को एसबीआई की तरफ से कोई फंड नहीं दिया गया है और अगर भविष्य में अदानी ग्रुप उनसे कोई भी फंड के लिए रिक्वेस्ट करेगी तो हम उसको अच्छे से समझ के उनसे बातचीत करके बाद में निर्णय लेंगे। फिलहाल हमने कोई इस समय लेटेस्ट में उनको कोई फंड प्रोवाइड नहीं किया। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक की तरफ से अदानी ग्रुप से इसका स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, अभी जवाब मिला नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया निकल के आई है। उनका कहना है कि जो हमने लोन दिया अदानी ग्रुप को उसका पूरा समय पे हमें लोन मिल रहा है और उसका जो ब्याज हमें समय में मिल रहा है उसमें किसी भी तरह का प्रकार का हमें दबाव दिखाई नहीं दे रहा है। यानी ये जो बैंकों का कहना है कि फिलहाल कोई घबराने की स्थिति नहीं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की दो बड़ी बैंक है उन्होंने भी कहा है कि जो हमने अदानी ग्रुप को लोन दिया उसमें कोई प्रकार की कोई घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है और आने वाले समय इसका सारा का सारा क्लेरिफिकेशन भी हो जाएगा। वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज़ के क्रांति बातनी का कहना है कि ये जो इस समय नेगेटिव सेंटीमेंट बना है उसका काफ़ी इफेक्ट बैंकिंग स्टॉक पे देखने को मिला है। बैंकिंग स्टॉक लगातार गिर रहे हैं क्योंकि अदानी ग्रुप की जो टॉप 5 कंपनियां हैं उनमें पिछले 4 साल में कर्ज दुगुना हो चुका है बैंकों का। और ब्रोकरेज फर्म CLSA की रिपोर्ट में कहा गया है कि अदानी ग्रुप के कुल कर्ज में भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी 40% से कम है। इसके मुताबिक अदानी ग्रुप के कुल कर्ज में बैंकों की हिस्सेदारी 38% है। इसके अलावा बॉन्ड्स कमर्शियल पेपर का 37% का हिस्सा है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो हिस्सा है वो 11% के आसपास है। तो ये देख सकते हो कि सिर्फ बैंकों से ही कर्ज नहीं है, बाकी दूसरी जगह से भी कर्ज लिया गया है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो सेबी है वो भी सतर्क हो चुकी है और सेबी आने वाले समय में पूरी इसकी जांच करने की तैयारी कर चुकी है। जितने सौदे हुए साल 2 साल में उन सब सौदों की जांच की जाएगी। अदानी ग्रुप की तरफ से जो कंपनी एक्वायर की गई उनके बिजनेस और उनकी सारे के सारे डिटेल जानकारी भी ली जाएगी। अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट का जो अधिग्रहण हुआ है उसकी भी सारी जानकारी ली जाएगी, उसके बारे में जाँच की जाएगी। और अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट निकल गई उस स्टडी के बाद में जो आरोप लगाए गए उस आरोप के ऊपर अब सेबी जांच करने की तैयारी कर रही है। यानी सेबी की तरफ से ये पूरा मामला अब रडार पे आ चुका है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि इस समय जो दबाव बना हुआ है उसकी वजह से शेयर और नीचे जा सकते हैं और गिरावट का माहौल बना हुआ, लेकिन जैसे ही कुछ क्लेरिफिकेशन आएगा उसके बाद में ही समझ में आएगा कि ये मामला कहाँ पे जाने वाला है। अब ये देख सकते हो कि इसकी गिरावट बहुत भयंकर हुई है। अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक 247 पे आ चुका है। जो 400 से ऊपर ट्रेड करने वाला स्टॉक फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि 247 में 5% का यहाँ पे लोअर सर्किट लगा। अदानी विलमार की बात करें तो 800 के ऊपर का शेयर फिलहाल 516 के आसपास है, 5% का यहाँ पर भी लोअर सर्किट लगा। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 2768 के स्तर पे 18% की गिरावट हुई है। और इसके बाद अगर आप देखें तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें 604 के आसपास स्टॉक आ गया, 15% की भारी गिरावट यहाँ पर भी हुई है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो 1486 के आसपास स्टॉक है, 20% की यहाँ पर भी भारी गिरावट हुई है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 2014 पर आ चुका है, 20% की यहाँ पर भी गिरावट हुई है। तो सभी शेयरों में भारी गिरावट हो रही है और ये अभी फिलहाल थमने का नाम नहीं लेगी जब तक कि यहाँ पे कोई ठोस कदम न उठाया जाए अदानी ग्रुप की तरफ से भी। तो कुल मिला के इस समय में वेट एंड वॉच ही करना होगा, आगे क्या एक घटना बनेगी उसके बाद में समझ में आएगा। फिलहाल सेबी इसकी जांच करेगी, लेकिन ये मामला अभी थोड़ा लंबा खींचेगा। तो इस समय आपको पैनिक होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आपने शेयर खरीदे हो थोड़ा अभी वेट करें, एक बार सेटल होने दें, उसके बाद में ही अगर आप प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश जरूर करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए
तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।